वेलकम बैक फ्रेंड्स इन कंप्यूटर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। आप सबको हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि हम इस शेड्यूल के हिसाब से एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिसमें आज हमारा 26 मार्च को सॉफ्टवेयर और इस टाइप्स पे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। कल का हम पहले ही बता दें, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के आना। आप जहाँ मर्जी से पढ़ो, ये कंपलसरी नहीं कि आप हमारे ही नोट से वीडियोस देखो, आप जहाँ मर्जी से पढ़ो, लेकिन अच्छे से ठीक ठाक तरीके से आपने MS वर्ड पढ़ के आना है कल के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टेलीग्राम में शेयर भी किया है हमने। वैसे टाइमिंग इसकी 9 बजे है, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयार नहीं हो रहा है, आप 10 बजे भी टेस्ट दे सकते हो, रात के 11 बजे भी दे सकते हो। जब आपको अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद ही आपने ये वीडियो देखनी है, अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। MS वर्ड का कल जो है हमारा टेस्ट होने वाला है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर, MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ, चार्जेस की आप बिल्कुल परवाह ना करें, ओनली 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने वो पैसे लूटने वाली बात नहीं है कि हम आपको कहें कि भाई कहें कि 1200 रुपये का है, फिर हम कहेंगे नहीं जी इसमें 400 रुपये ऑफ करके हम 800 का दे रहे हैं, तो वो कुल मिलाकर 800 का होगा ना। आप 400 ऑफ करो या 50% ऑफ करो, हमारा वो मसला नहीं है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रही, ओनली मिनिमम चार्जेस हैं, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड में कुछ टीम भी काम करती है, उनको चार्जेस प्रोवाइड करने होते हैं। और क्वालिटी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, इसी चैनल पे आप देखें, डेमो लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट के दिए हैं। अगर क्वालिटी लगती है तो आप एप्लीकेशन पे तभी विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द लैंग्वेज प्रोसेसर्स विद इट्स फंक्शन। आपको यहाँ पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये दिए हुए हैं, आपको इसके मैच करना है। साथ में लिंकर भी है। तो अगर आपको लग रहा है मैं स्पीड में जा रहा हूँ, अब वीडियो की स्पीड 1.2x रखी है, तो आप वीडियो पास करके आंसर कर सकते हैं। ये चीज़ सिंपल सी बात है, लॉजिकल है। तो आप वीडियो को रोकें, आंसर देखें, सोचें क्या है, फिर उसके बाद आगे चल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड में है, आप आंसर बता रहे हो, तो कंपाइलर देखो, आपको मैंने बताया था कंपाइलर से आपने याद रखना है, ये दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, सोर्स कोड को मशीन में। लेकिन फ़र्क यह है, कंपाइलर कंप्लीटली, आपको मैंने कहा था कंपाइलर सी से कंपाइलर, सी से कंप्लीटली एक बार में, तो ट्रांसलेट इंटायर को सोर्स कोड एट वंस। ए का 1 रहेगा, ए का 1 रहेगा। इंटरप्रेटर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन। आंसर तो यहाँ पर इजीली आपको मिल रहा है। असेंबलर की बात करें, असेंबलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन में। और लिंकर का काम होता है कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू एन एक्सिक्यूटेबल फाइल में। तो इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर टाइप्स दिए हैं, दूसरी तरफ एग्जांपल दी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फिल्मवेयर। इसमें आपको बताना है इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से, बताओ। एंटीवायरस, बायोस, उबुंटू लिनक्स, मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपका सीधा सीधा रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स और उबुंटू। तो आपका ए का 3 रहेगा, 2 ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा इनमें से, बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से आता है मीडिया प्लेयर, VLC। तो आपका बी का 4 रहेगा, आंसर आपका मिल गया है ए। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से है आपका एंटीवायरस और डिस्क फ्रेगमेंटर, जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। और फिल्मवेयर में आपका आता है बायोस। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे होंगे मैच द कॉलम ज़्यादा ला रहा हूँ मैं, आपको बता दें इसमें थोड़ी, एक तो इसमें ये फायदा होता है, नॉलेज आपकी आती है। इसी को हम 4 क्वेश्चन बना सकते थे। तो मैच द कॉलम में एक ही क्वेश्चन में आपको 4-4 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। नॉलेजफुल होना चाहिए, आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए। ऐसे 20 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता जब तक मैच द कॉलम ना लाऊं। इसलिए मैं मैच द कॉलम ज़्यादा रखता हूँ। स्टेटमेंट टाइप भी आगे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। तो ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। बताओ जी, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है टू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आपका रहेगा ए का 3, कोई प्रॉब्लम, ए का 3 इजीली आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब है आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन कट जाएंगे। फ्रीवेयर, शेयरवेयर अगर आपको नहीं पता तो पहले, जब सपोज एग्जाम में क्वेश्चन है, पहले देखो कौन से आपको पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वहीं से मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है आंसर निकल आए। अगर आपको फ्रीवेयर, शेयरवेयर नहीं पता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है वो देखो। प्रोप्राइटरी क्या होता है, जो जिसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, लाइसेंस होता है, क्लोज सोर्स होते हैं। तो इसका मतलब है आपका डी का 2
रहेगा और डी का 2 जो है वो आपका दोनों ऑप्शन में है, यहाँ पर भी आपको नहीं मिल रहा है आंसर। तो इसके बाद हम चलते हैं फ्रीवेयर और शेयरवेयर में। देखो फ्रीवेयर, फ्री फॉर ट्रायल पीरियड देन रिक्वायर पेमेंट, फ्री टू यूज बट सोर्स कोड इज नॉट प्रोवाइडेड। फ्रीवेयर जो होता है वो फ्रीली यूज किया जा सकता है, सोर्स कोड इसमें नॉट प्रोवाइडेड होता है। शेयरवेयर इस तरह के होते हैं, पहले वो ट्रायल पीरियड कहते हैं कि हाँ भाई 15 दिन के लिए ट्रायल पीरियड है, उसके बाद आपको पेमेंट मांगेंगे, वो होता है शेयरवेयर। तो सी का 1 रहेगा और डी का 2 आपका आंसर बन गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट बता चुका हूं मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग अदर्स। ये पॉइंट तो सबको पता होगा कि करेक्ट है, क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको बता दूं करेक्ट ढूंढना है, मिस प्रिंट यहाँ टाइप हो गया, करेक्शन, करेक्ट आपको ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको रिचर्ड स्टॉलमैन ने 1985 में बनाया था, और इस पे जेकेएसएसबी ने यही पॉइंट क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप सोचोगे ये क्या, आप कहाँ के पढ़ा रहे हो, यही एग्जैक्ट ये लाइन जो है ये क्वेश्चन पूछी गई। ओपन सोर्स इनिशिएटिव 1998 में लाया गया रेमोंड और ब्रूस के द्वारा। बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको बता दे यहां पर 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म पैच रेफर टू। कंप्यूटर में पैच टर्म जो यूज की जाती है इसका मतलब क्या होता है। कंप्यूटर फील्ड में आपको पैच टर्म सुनने को मिले तो इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। पीस ऑफ हार्डवेयर एडिड टू द मदरबोर्ड, नहीं। अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू फिक्स अ बग और अपडेट अ प्रोग्राम। टाइप ऑफ वायरस तो है नहीं। फाइल एक्सटेंशन इमेज की नहीं है। आंसर आपका सीधा रहेगा पैच फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग। आप समझ लो सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सॉफ्टवेयर, ये भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो अदर सॉफ्टवेयर या कोई भी कंप्यूटर में बग आ जाता है, एरर आ जाता है, उसको ठीक करता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रिसाइड इन मेमोरी बट एक्सिक्यूट्स ओनली वंस एट अ टाइम, इट इज यूजिंग, किस तरह का वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। मल्टीपल अलो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रिसेट मेमोरी, बट एक्सिक्यूट जो है करता है ओनली वन एट अ टाइम। तो ये आपका रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग, आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिर्मवेयर। फिर्मवेयर पे जेकेएसएसबी ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछता है फिर्मवेयर के बारे में, ये आप क्वेश्चन अच्छे से देख लो। देखो कोई अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन या स्लाइड आपको किसी इस टेस्ट सीरीज हमारी चल रही मिल रही है, अगर आपको नोट्स में मिसिंग है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसमें छोटा छोटा करके लिख सकते हो। इतनी थोड़ी सी यार अपनी भी किल्लत कर लिया करो, मेहनत कर लिया करो। अब बाय द वे कुछ चीज़ें मैं अगर लगता हूँ कि यार नोट्स में स्किप हो गया, छूट गया था, एमसीक्यू में वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको लिखना चाह रहे हैं नोट्स पे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसमें लिख, हालांकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हैं, फिर भी कोई छोटी मोटी चीज़ अगर आपको रह जाती है नोट्स में नहीं है, एमसीक्यू में आ गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन में डाली है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर्मवेयर के बारे में बताओ। इट इज सॉफ्टवेयर दैट इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द हार्डवेयर डिवाइस। ऐसा सॉफ्टवेयर जो परमानेंटली हार्डवेयर डिवाइस लाइक रोम वगैरह में स्टोर होता है, यानी फिर्मवेयर रोम में होता है, रोम की किसी टाइप में। बायोस जो है ये कॉमन एग्जांपल है फिर्मवेयर की। क्या ये सही है? इट रिक्वायर्स डेली अपडेट लाइक रेगुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेली अपडेट की जरूरत पड़ती है फिर्मवेयर को, जैसे बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पड़ती है। क्या ये सही है? इट प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल फॉर अदर डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर। तो बताओ इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी बिल्कुल ठीक है, तीसरी गलत है, रेगुलर अपडेट की जरूरत नहीं होती, चौथी स्टेटमेंट सही है, आंसर है 124। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप विद यूज केस। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप दी है, इसके यूज बताने हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ जी इसका क्या रहेगा। सॉरी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम मैच करें तो ये मैच होगा, यूज की बात करें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पेस मेकर में यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता है क्रेडिट कार्ड बिलिंग एंड पेरोल सिस्टम में।
टाइम शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आंसर शायद निकल जाएगा ए का 3, 2 ऑप्शन कट गए, बी का 1, आपका आंसर आ गया ए, ठीक है। और सी का यहाँ 4 रहेगा। टाइम शेयरिंग की बात करें तो मल्टीपल यूजर शेयरिंग सीपीयू टाइम इंटरेक्टिवली, और डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें कनेक्टिव मल्टीपल इंडिपेंडेंट मशीन्स टू एक्ट एज वन। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं। इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटरी एक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। जब कंप्यूटर बूट करता है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या ये सही है? इट कंपाइल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोड। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोड को कंपाइल्स करता है। इट मैनेजेस द बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ये सोर्सेज को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। तो पहली स्टेटमेंट जो है एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सही है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, बूटअप होता है, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ये बात भी सही है। इट कंपाइल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोड, ये गलत है। और इट मैनेजेस बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये बात सही है। आंसर इस हिसाब से आपका क्या रहेगा? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 आपका ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के बारे में बताना है आपको। दे आर हार्डवेयर कंपोनेंट प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो मदरबोर्ड में प्लग किए जाते हैं। क्या ये सही है? दे आर स्पेसिफिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरह के, जो हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। एवरी प्रिंटर रिक्वायर स्पेसिफिक ड्राइवर टू फंक्शन प्रॉपर्ली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा, जो पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर वगैरह हो गए, वो वर्क नहीं करेंगे। दे आर कंसिडर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो अब एक तो सिंपल सी बात है, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, एप्लीकेशन नहीं है। चौथा ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना ही पता है तो इतना पता होने की वजह से आपका एक ऑप्शन निकल जाएगा। और दूसरा पहला पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि ये हार्डवेयर डिवाइस, अभी आप कह रहे हैं हाँ ये सॉफ्टवेयर है ये, क्योंकि अगर ये हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 कट जाएगा। 1 कट गया तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी भी कट गया और बी भी कट गया। तो आंसर सीधा आपका रहता है 2 एंड 3। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस टाइप। यहाँ पर लिनक्स आपको बताना है, ओपन सोर्स है या अच्छा पेयर दिए हैं। देखो लिनक्स ओपन सोर्स है, ये पेयर आपको बताना सही है गलत। नीचे नंबर दिए हैं कि ओनली 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर, 3 पेयर। वैसे लिनक्स ओपन सोर्स है, यस लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात सही है। विन रार की बात करें, विन आर शेयरवेयर है कि नहीं बताओ। MS वर्ड फ्रीवेयर है कि नहीं? दूसरा ऑप्शन सही है। MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर नहीं है, ये गलत है। मैक OS जो एप्पल का है ये प्रोप्रिएटरी है, ये बात सही है। तो इस हिसाब से क्या हुआ आंसर? 1, 2, 3 ओनली 3 पेयर्स। कितने करेक्ट है? मैच वाले 3 पेयर करेक्ट है, आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताओ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कास्ट बट रिमेन कॉपीराइटेड। फ्री ऑफ कास्ट लेकिन उसको कॉपीराइट रहता है, मीनिंग यू मतलब है यू कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड। ये पहले या दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं अभी आज की वीडियो में, तो आई होप आपको अभी आंसर आ जाना चाहिए। ओपन सोर्स तो है नहीं है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, ओपन सोर्स हो नहीं सकता। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ये होता नहीं कुछ। फ्रीवेयर और शेयरवेयर में आपको बताना है। फ्रीवेयर जो होता है वो फ्री होता है लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। शेयरवेयर में वो ट्रायल बेस पे फ्री होता है, बाद में वो पेमेंट करनी पड़ती। तो फिलहाल इसका आंसर जो है वो रहेगा फ्रीवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द क्रिएटर ओरिजिन। किसने इसको लाया बनाया? सी लैंग्वेज, C++, लिस्ट प्रोसेसिंग, कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये किसने डेवलप की हैं लैंग्वेजेस बताओ। सी जो लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज डैनी रिची ने लाई, प्रोग्रामर हैं इसके डेवलप की है।
और C++ की बात करें तो बजन स्टॉप जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं B का 4 रहेगा। लिस्प जो है ये जॉन मैककार्थी ने ये डेवलप की थी और कोबाल जो है वो ग्रेस होपर ने। तो आपका आंसर रहेगा 1 का 2, B का 4, C का 1, D का 3। ओके, आंसर आपका A रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड इन 1981 यूजेस कमांड लाइन इंटरफेस CUI एंड स्ट्रिक्टली सिंगल टास्किंग। पहले पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो 1981 में रिलीज किया गया और जिसमें GUI नहीं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं यूज था, उसमें कमांड लाइन इंटरफेस यानी CUI यूज किया गया और वो सिंगल टास्किंग था। बताओ। यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज मल्टीटास्किंग है, सिंगल टास्किंग नहीं है और ग्राफिक यूज इंटरफेस यूज होता है। यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस यूज हुआ था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आंसर आपका C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द एरर टाइप। कंप्यूटर में कुछ एरर्स होते हैं, एरर टाइप कंसेप्ट इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है वो बतानी है। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, डेडलॉक के बारे में। तो जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसका। बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। देखो इतना तो आपको हमने एक चीज याद करवाई थी कि लॉजिकल एरर जिसमें आउटपुट में गलती दिखाए, तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो मेंशन है एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब है बी का रहेगा आपका 4। बी का 4 रहेगा, आपके दो ऑप्शन तो यहाँ से कट जाते हैं। और एक चीज़ हमने आपको साथ में बताई थी, सिंटैक्स एरर जो होता है ग्रामेटिकल रूल्स में अगर वो वायलेट करता है तो आपका उसका मतलब है ए का आपका 3 रहेगा, ए का 3 रहेगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर बन गया ए। सी का इसका मतलब रन टाइम एरर होता है इलीगल ऑपरेशंस लाइक एक्सेसिंग इनवैलिड मेमोरी, इसको रन टाइम एरर कहेंगे। और डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक इज 2 और मोर प्रोसेसेस स्टक वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, इसको डेडलॉक कहते हैं। जीकेएसबी ने पूछा है डेडलॉक पे क्वेश्चन, तो आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंग्वेज एंड देयर क्रिएटर। किसने डेवलप किया है, बेसिक को किमने ने डेवलप किया, क्या ये सही है। पास्कल को निकोलस विर्थ, एल्गोल को यूरोपियन साइंटिस्ट थे कोई, फोर्टेन ग्रेस होपर के द्वारा डेवलप की गई। तो आपको बता दें यहाँ पर पहला पेयर सही है, दूसरा पेयर सही है, तीसरा पेयर सही है, चौथा पेयर गलत दिया है, आंसर आपका C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, आपको फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिन एस्पिरेंट को लग रहा है कि ये टफ पढ़ा रहे हो सर आप, तो आपको बता दें 50 पेजेस के सिर्फ आपको नोट्स दिए हैं। अगर उन 50 पेजेस की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आप नहीं याद कर सकते तो मेरे ख्याल से एग्जाम में बैठने का हक नहीं है, फिर वो आपने आप से इंसाफ नहीं है। मैंने कोई आपको 800 900 पेजेस 500 पेजेस के नोट्स नहीं दिए कंप्यूटर के, सिर्फ 50 के लगभग पेजेस हैं। अगर उन 50 पेजेस का आपको अच्छे से याद नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ, बताओ। इसीलिए मैं कहूँगा आने वाले जितने भी टेस्ट हैं जो टॉपिक आ रहे हैं उनका अच्छे से पढ़ना है, और एडिशनली अपने लेवल इधर उधर और भी वीडियोस यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, इधर उधर और भी चीज़ें आप देख सकते हो। ये एडिशनली मैं कोई आपको रोक नहीं रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप, लेकिन जो हमने दिया है वो कंपलसरी याद रखना है, उसका एक पॉइंट स्किप नहीं करना। उसके अलावा वो आप कहोगे सर वो एकदम याद है, तो एकदम याद है ठीक है, फिर आप इधर उधर भी सर्च कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जो चीज़ दी है वो कंपलसरी है, उसमें कोई चीज़ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अमंग दीज नैम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें आपको बताना मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। देखो एक चीज आपको आपने बताया, यूनिक्स के बारे में लिखा हमने उधर, देखो आप कहोगे सर ये आपने ये लिनक्स के बारे में, यूनिक्स के बारे में नहीं लिखा सर आपने, हमने आपको लिनक्स का लिख दिया कि ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, और मैक ऑपरेटिंग, एप्पल आईफोन मल्टीटास्किंग होते हैं कि नहीं बताओ मुझे। एक टाइम में आपके कितनी फाइलें स्लाइडें खुली होती हैं आपकी, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर होते हैं नहीं होते बताओ। और अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर ये दो आप कह रहे हो ठीक है ये दो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यूनिक्स भी होगा, क्योंकि आंसर तो फिर ऑल ऑफ द अबोव ही बनेगा ना। ओके, ये समझ नहीं होती है, प्रैक्टिस करना, ये चीजें समझ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डाटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट डज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू डिटेक्ट डेडलॉक। डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर कंसेप्ट यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी एलोकेशन टेबल, CPU शेड्यूलर, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और डिस्क फ्रेगमेंटर। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। और आज के आपके कितने स्कोर हुए हैं 20 में से कमेंट जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज इनकरेक्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनकरेक्ट का मतलब यहाँ किसी एक ग्रुप में कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डाला होगा तो वो ग्रुप गलत होगा। 3 ग्रुप जो है वो पूरे ओपन सोर्स वाले होंगे। लिनक्स, वर्डप्रेस, मोजिला फायरफॉक्स और अपैच जो है ये ग्रुप आपका ओपन सोर्स है। एंड्राइड, पिडगिन, ब्लेंडर, हैंडब्रेक ये ग्रुप बी आपका ओपन सोर्स है। मैगेंटो, यूबेंटो, लिबर ऑफिस, मोजिला थंडरबर्ड भी आपका ओपन ऑफिस है, आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री माइंड, फाइलजिला, शॉपिफाई ओपन ऑफिस। शॉपिफाई जो है इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो रहेगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। डी आंसर रहेगा। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की, आप जो है हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें। वहां पर जाकर आप हर एक सब्जेक्ट के हमने कुछ 4-5 डेमो लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट के दिए हैं, वो डेमो लेक्चर्स देखें। क्वालिटी अगर आपको लगती है उसके बाद हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा एक अलग तरीका है पढ़ाने का। हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस स्टार्ट की थी। आप लेट आ रहे हो तो फिर आपकी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आंख खुले तभी सवेरा। हमारे यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 7 सब्जेक्ट, 8 में से 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ पे हमारे टीचर लगे हुए हैं। 7 सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़ाए। एक सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, उस पर टीचर काम कर रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी आपको पूरी प्लेलिस्ट, हमारा ये रहता है पूरी प्लेलिस्ट ओपन करोगे सीधी सामने आपकी वीडियोस आ जाएंगी और पूरे नोट्स आपके, फिर एमसीक्यूज। एक तरीके से हमारा यही तरीका होता है, पहले वीडियोस कंप्लीट, नोट्स और आपके एमसीक्यूज। तो 7 सब्जेक्ट के आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कंप्लीट हो चुका है। जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट है। जेके पुलिस कांस्टेबल का जो है आपका जम्मू कश्मीर जीके और जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया कंप्यूटर इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स हमारा पेंडिंग है, वो आप उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आपको ये अगर ज्वाइन करना है हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करें। चार्जेस का हम आपको पहले बता चुके हैं। आपको जस्ट जो है 150 रुपीज़ बिल्कुल मिनिमम। कोई ऐसा इस पर नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये हम एफर्ट नहीं कर पा रहे, इतना मिनिमम रखा है। अब इससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई 800-900 कुछ नहीं। हमारा काम है आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। वो भी आप जो है ऐसा नहीं है कम प्राइस है तो आप दौड़ते हुए विजिट करके ज्वाइन कर लो और पढ़ना शुरू हो जाओ। आप हमारी पहले आप कंपेयर करो, बाकी सारे चैनल्स पे देखो वीडियोस, कहाँ पर आपको अच्छा लगा, जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है क्वालिटी की, जो जेके एसएसबी के पैटर्न के साथ जुड़ा है बंदा जो काम करवा रहे हैं टीचर्स, तो उस सेटिस्फेक्शन अपनी हो रही है आपको, हाँ भाई ये ठीक बंदा जा रहा है, तो उसके साथ आप उस टीचर के साथ पढ़ें। ठीक है, ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना और कहीं पर भी आप पढ़ना शुरू हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज के कितने स्कोर आए हैं 20 में से कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की एमसीक्यू सीरीज आप तक पहुंचती रहे।